नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सर जैसे ही क्लासरूम में जो लास्ट बेंचर्स होते हैं, जो हमेशा मस्तीखोर रहते हैं एंड जो क्लास के इरिटेंट्स होते हैं, उसी तरह से चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, ये पांचों शायद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लास्ट बेंचर्स है और इनके बीच में एक नेक्सस भी बनता जा रहा है। हाउ डू यू सी दैट कि मतलब फ्यूचर में क्या, मतलब क्या मस्ती करने वाले ये देश? ये लास्ट बेंचेस वाली जो आपने सिमली दी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और लगता भी है, वास्तविकता भी यही है। या और इसको एक्सट्रीम फॉर्म में कहें कि ये अलायंस जो है, ये डेंजरस दादास की है। तो मतलब गुंडे लोग जो हैं वो मिलके राइट। टेरराइज कर सकते हैं दुनिया को। अ, अभी तक उस फॉर्म में नहीं पहुंची है स्थिति, पर पहुंच सकती है। तो अगर वो हो तो पहला तो अटैक होगा कि हम अपना जो रूल्स ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर है, इसको हम चेंज करेंगे। और अब जो हैं वो रूल्स हम अपने तरीके से बनाएंगे। तो इसमें कितना बाकी देशों को फ़ायदा होगा, बाकी देश इससे एग्री करेंगे, that is difficult to say because it depends on the kind of rules they frame. राइट। But अगर ये ascendant हो जाए और अमेरिका नंबर 2 स्पॉट पे आ जाए या 1.5 स्पॉट पे आ जाए, तो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आप देखें नॉर्थ कोरिया और ईरान एंड टू सम एक्सटेंट सीरिया ऑल्सो, दे आर नॉट एग्जैक्टली हैप्पी स्टेट्स इन दैट सेंस। कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनमें। तो लेट्स होप उस द सिचुएशन इज नॉट ऑन द ब्रिंक। राइट। बट देन इनके बीच में जैसे चाइना और रशिया हो गए, अब ड्रैगन बेयर फ्रेंडशिप इन्हें इसे कहा जाता है। पर चाइना रशिया के कुछ जो जोग्राफिकल लोकेशंस है उनको अपने मैप में बताता है एंड रशिया भी हेजिटेट नहीं करता ये बोलने से पहले कि चाइना अगर ऐसी हरकत करता है तो हम न्यूक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेंडशिप है या फ्रेनिमिटी है, मतलब क्या है ये? नहीं, एट द मोमेंट तो फ्रेंडशिप है, क्योंकि रशिया को चाइनीज सपोर्ट चाहिए, हम्म। नॉर्थ कोरिया की भी सपोर्ट चाहिए इन सप्लाई ऑफ आर्ममेंट्स, बट चाइना को डाइवर्स तरीके से सपोर्ट चाहिए, रशिया को चाइना की। सो अभी वो जो अपने झगड़े हैं वो अंडर द कारपेट किए हुए हैं उन्होंने, पर कभी ना कभी तो उभरेंगे, हम्म। क्योंकि दोज इश्यूज आर फंडामेंटल। और रशिया को यह भी डर है कि जो ईस्टर्न साइड है इसकी, जो मिनरल रिच है, रिसोर्स रिच है, उसके ऊपर चाइना ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है पॉपुलेशन की, अपने अन चाइनीज भेज के। तो ओवर द इयर्स अगर वो हो गई ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट, देन इट इज़ हार्मफुल टू रशिया हम्म। ऑल्सो। तो है, लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं दोनों। आई वुड से एट द मोमेंट इट इज़ स्ट्रेटेजिक पेशेंस बिटवीन द टू। राइट। बट डू यू थिंक कि जो नेक्स्ट, अब इतने सारे जो हमने स्टार्टिंग में बात की कि अलग अलग जगहों पे आग लगी है, अलग अलग जगहों पे वॉर चल रही है, डू यू थिंक द नेक्स्ट बिग वॉर वो एशिया में होगा? क्योंकि बांग्लादेश हमें पता है क्या हो गया है वहाँ पे। एंड जो 2020 का कुछ डेटा मुझे मिला था उसके अकॉर्डिंग, जो टॉप 10 स्पेंडर्स थे इन डिफेंस, उसमें 3 कंट्रीज थी जो एशिया से थी, इंडिया, जापान एंड चाइना। और पाकिस्तान भी ज़्यादा पीछे नहीं है, वो भी लिस्ट में टॉप 10 में तो नहीं है बट नीचे है, पास में ही है। डू यू थिंक कि जो नेक्स्ट बिग वॉर है वो एशिया में लड़ा जाएगा? देखिए, इसी इसी के ऊपर वॉर टाइम आधारित है जो मेरी किताब है। और काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी एनालाइज करके सिचुएशन, बड़े देशों की, चाहे वो वेस्ट में हो या ईस्ट में हो या अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हो, वो करके उनकी लीडरशिप पोजीशंस की पॉलिसीज़ देख के, तो फिर जाके मैंने रुख किया था कि लड़ाई जब होगी, वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुई तो कैसी होगी, क्या डायमेंशंस होंगे,
न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज होगी या नहीं होगी. तो ये सब करके मेरे को ये लगा कि चांसेस हैं कि एशियन थिएटर में ही शुरू होगी नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके.